हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आटे की किल्लत और आटे के महंगे कीमत की बात करेंगे। फैसलाबाद में गंदम की फसल अभी घरों तक नहीं पहुंची कि आटे की कीमतों को पड़ लग गए हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटा महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया की बेबसी है। 800 वाला आटे का थैला 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बिल्कुल हुकूमती अदम तवज्जो और नाअहली की वजह से आटा एक बार फिर महंगा हो गया और अभी गंदम की फसल पूरी तरह से मार्केट में आई भी नहीं थी कि आटे की कीमतों को पर लग गए। एक उम्मीद की जा रही थी कि गंदम की फसल मार्केट में आते साथ ही आटा सस्ता हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि अभी जो हुकूमती अदम तवज्जो है, हुकूमती नाअहली की वजह से आटे की कीमतों को पर लग चुके हैं, गरीब की पहुंच से दूर हो चुका। और जो रेट पहले थैला 800 का मिल रहा था वो 900 1000 तक क्रॉस कर चुका और फिर भी जो उसकी शॉर्टेज बरकरार है। फ्लोर मिलों की जानब से भी यही गिला सामने आ रहा है कि यहाँ पर उन्हें सप्लाई पूरी नहीं मिल रही। इससे कबल जो किसान थे उनकी जानब से भी यही गिला सामने आता रहा है कि हुकूमत की जानब से उन्हें पाबंद किया गया है कि सिर्फ 25 मन घरों में रखें, बाकी उन्हें सेल कर दें। हुकूमत ने अपने टारगेट पूरा करने के चक्करों में पहले एक बदहवासी क्रिएट की, एक पहले से ऐसी पैनिक क्रिएट कर दी कि जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी स्टॉकर थे या जितने भी यहाँ पर माफिया था ये तमाम का तमाम इकट्ठा हो गया। और अब जो गंदम की यहाँ पर कीमत है वो बढ़ चुकी है, आटे की कीमत बढ़ चुकी है और उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो उनके पास में ये भी नहीं रहा कि पेट्रोलियम मसनूआत शहरियों को मुकर्रर रेट पर दिलवा सके। तमाम जितनी भी टीम है हुकूमत की वो कोरोना की गिरफ्त लगी हुई है और बाकी जितने भी शोबे नज़रअंदाज हो रहे हैं। और आटा भी अपनी जो यहाँ पर फ्लोर मिल मालिकाना या जो प्राइवेट फ्लोर मिल मालिकाना वो आटा भी अपनी मनमानी कीमतों पर बेच रहे हैं और इसी तरह से होलसेल रेट्स पर या जो आम कंज्यूमर है उसको आटा महंगे दामों में। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और झंग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी महंगाई का तूफान नहीं थम सका है। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। नान और रोटी की कीमत में इंतजामी सतह पर इजाफा ना होने से होटल मालिकान का कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। तकरीबन 30 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत नीचे आई है, लेकिन इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका है। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को खाने के लाले पड़ चुके हैं। नान और रोटी की कीमत में इंतजामी सतह पर इजाफा ना होने से होटल मालिकान का कारोबार भी शदीद मुतासिर है। और आपको बताएं कि 10 जून से नान भाइयों ने भी ऐलान कर रखा है कि रोटी और नान की कीमत जो है वो बढ़ा दी जाएगी। कीमतों में कमी के बाद भी महंगाई का तूफान नहीं थम सका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं जो कम की गई थी, कम अज कम जो है वो 30 रुपए जो है वो गुज़श्ता से 2 से 3 महीने में नीचे आई है, लेकिन इसका फायदा आवाम तक नहीं आया है। आटे की कीमतों में इजाफे से शहरियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। इसी पर बात करने के लिए अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। झंग समेत दीगर अजला में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई का तूफान जो है वो थम नहीं सका है और यही वजह है कि आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत के जहाँ पे जो है वो कमी में जो बात जो है रिलीफ का एक उम्मीद थी, वो अब उम्मीद जो है मायूसी के अंदर बदलती नज़र आ रही है। शहरियों की जानिब से जो है हुकूमती इक़दाम पर जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। इस हाल से जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, दीगर जो अशिया की कीमतें हैं उसके अंदर मुतवातिर इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, पेट्रोलियम की कीमतों में कमी आई है लेकिन आम तौर पर महंगाई जो है वो कमी नहीं आ रही, करियाना हो, सब्जी हो, इसकी कीमतों में कमी नहीं है, क्या समझते हैं, क्या मुश्किलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, लेकिन ये कमी हुई नहीं, ये मसनूई कमी थी। आवाम पर ये एक किस्म का बम गिरा है। वो इसलिए कि जिस पेट्रोल पंप पर भी जाते हैं हमें तेल मुयस्सर नहीं होता। हुकूमत ने 72-73 रुपये लीटर बनाया, लेकिन ये महंगाई करते हुए कई पेट्रोल पंपों पर अब ये 100 रुपये लीटर के हिसाब से भी मिल रहा है, लेकिन आवाम मारे मारे फिर रही है, आवाम ख्वार हो रही है, लेकिन उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके साथ साथ महंगाई ने एक और लहर का जन्म लिया है। वो ये कि जब आटा पहले 805 रुपये फी 20 किलोग्राम था, 20 किलो का थैला था, लेकिन अब आटा 930 रुपये है। मैदा 4000 की बोरी थी, अब 4800 की बोरी है। इसी तरह ही और भी कई महंगाई चीज़ें हैं। तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत को चाहिए था, हाँ, ख़ास तौर पर चीनी जो है उसका कमीशन भी बना, लेकिन इसके बावजूद किसी को सज़ा ना हुई, किसी को जज़ा ना हुई, लेकिन
चीनी का रेट 80 रुपये पर केजी है, हालांकि चीनी 53-54 रुपये होनी चाहिए इस हिसाब से, जिस हिसाब से किसान से गन्ना खरीदा जाए। ये जो महंगाई की लहर है इसने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। होटलों पर रोटी का तो वही रेट है, लेकिन महंगाई ने आम आदमी, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। और ख़ास तौर पर पेट्रोल के लिए सुबह से लेकर शाम तक मारे लोग फिरते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं मिलता, क्योंकि सरमाएदार ने पेट्रोल को अपना ज़ख़ीरा कर लिया है कि आइंदा कीमतें बढ़ेंगी, हम इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से फ़ायदा उठाएंगे। कहना कि पेट्रोलियम की मसनूआत में कमी आई, ताहम जो है वो दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पे जो है होटल मालकान भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक तो आटा मिल नहीं रहा, दूसरे नंबर पे जो मिल मालकान ने 805 रुपये का आटा पहले मिलता था, अब वो 930 का हो गया है, और रोटी वही हम सरकारी रेट पर ही दे रहे हैं। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमारी तरफ भी तवज्जो करें। मैदे का रेट भी बढ़ गया है, 4000 का पहले गट्टू मिलता था, वो 4800 का हो गया है। तो हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे जो अपना है ना, हमारी तरफ भी थोड़ी नज़रसानी करें और हमारे जो उनसा है रेट थोड़े बहुत बढ़ा दें, ताकि हम भी कुछ कमा सकें। इनका कहना है कि आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ है, मैदे की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ है, तमाम जो होटल मालकान हैं वो रोटी और नान जो है सरकारी कीमतों के जो है बेचने पर मजबूर हैं, जिसके बाद कारोबारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आम शहरी जो है उसको भी खासी मुश्किलात का सामना है आटे की अदम फराहमी से। यह आटा जो है महंगा होने के बायस जो है वो शहरियों के लिए जो है 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। इस वजह से शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया। मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया अवैस, आपने हमें अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर लेते हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम में 7वें रोज भी पेट्रोल का बहरान खत्म नहीं हो सका है और शहरी सस्ते पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। आपको बताएं कि ये सूरत हाल सिर्फ फैसलाबाद की नहीं है, बल्कि पंजाब भर की है। पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर की भी यही सूरत हाल है। फैसलाबाद समेत झंग, टोबा, चिन्योट की ये सूरत हाल है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी गई हैं, लेकिन पेट्रोल का हुसूल जो है वो मुमकिन नहीं बनाया जा सका है। बहुत से पेट्रोल पंप्स ऐसे हैं जहां पर जाया जाए तो कहा जाता है कि यहां पर पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में आज 7वां रोज है जब पेट्रोल की जो कीमतें हैं उनको कम किया गया, लेकिन इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच सका है। आवाम को मारा फिरना पड़ रहा है और जहां पर पेट्रोल मिल रहा है, बेशतर खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पेट्रोल ब्लैक में महंगा फरोख्त किया जा रहा है। शहरी सस्ते पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता महीने के इख्तिताम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आवाम को रिलीफ फराहम करने के नाम पर कमी की गई, मगर उस वक्त से ही मुल्क के तीसरे बड़े शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर जो पेट्रोल की किल्लत है और आज 7वां रोज़ हो चुका है, मगर शहरियों को शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं जो कि सारा दिन रिक्शा चलाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनसे जानेंगे कि इन लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा तो किस तरह से इनको जो रोज़गार कमाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर, पेट्रोल तो नहीं मिल रहा और कहीं से मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा। वो बड़े मुश्किल हो जाती है। पेट्रोल आएंगे तो चलेगा काम, सवारी भी नहीं मिल रही। ऐसे पेट्रोल से पेट्रोल होगा तो चलेंगे ना गाड़ी, इसलिए मैं कह रहा हूँ भी इनको चाहिए ये पेट्रोल हमें आसानी से दे और इनकी मेहरबानी होगी जो हम पेट्रोल डुलाएंगे तो और काम करेंगे यहाँ। ठीक है जी, बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत ने अगर पेट्रोल सस्ता किया है तो उसकी जो सप्लाई है उसको भी मौसर बनाया जाए, ताकि उनको जब पेट्रोल मिलेगा तो ही रिक्शा ड्राइवर का रोज़गार चल सकेगा, वो अपने बच्चों का रोज़गार कमा के ले जा सकेगा। मज़ीद कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। बताइएगा कि आज 7वां रोज़ हो चुका है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, क्या समझते हैं, क्या तब्दीली का मज़ा आ रहा है? नहीं, तब्दीली का बिल्कुल मज़ा नहीं। हमारी गवर्नमेंट से अपील है, अगर पेट्रोल सस्ता किया है तो हमें मुहैया भी किया जाए। अगर पेट्रोल मुहैया नहीं किया गया तो फिर सस्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो गवर्नमेंट से अपील है कि हमें पेट्रोल मुहैया किया जाए।
जी बिल्कुल, अगर हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता किया गया है तो उसकी जो सप्लाई है उसको भी यकीनी बनाया जाए। क्या कहते हैं आप, पेट्रोल इस पेट्रोल पंप से मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या कहते हैं? सर पेट्रोल मिल रहा है पर 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे। ठीक है, 100 रुपये में अब 2 चक्कर लगाए तो ख़त्म हो जाता है। 100 रुपये में कैसे गुजारा किया जाए? तो लिहाजा अपील है कि पेट्रोल अगर सस्ता किया है तो मिलना भी ज़रूरी है, चाहिए मिलना भी। अच्छा, जिस पेट्रोल पंप पर आप खड़े हैं यहाँ पे तो खैर 100 रुपए का भी नहीं दिया जा रहा, मतलब यहाँ पे पेट्रोल की जो सेल है वो मुकम्मल तौर पे बंद है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं? इस हवाले से सर हुकूमत से अपील है, बहुत दुश्वारी है, आने जाने की भी प्रॉब्लम है। पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, यहाँ से तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। कोई पेट्रोल पंप है वो 50 से ज़्यादा नहीं दे रहे, कोई दे रहे हैं तो रेट अपना मर्जी का लगा के दे रहे हैं। ये मामला हैं सारे। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि शहर के कुछ पेट्रोल पंप्स पर थोड़ा बहुत पेट्रोल दिया जा रहा है, 50 रुपए तक दिया जा रहा है, या फिर अपनी मन मर्जी की कीमतें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। हुकूमत इस हवाले से नोटिस ले और जो पेट्रोल की किल्लत है उसको खत्म किया जाए, पेट्रोल की किल्लत को खत्म किया जाए जो अभी तक नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया उमैर, आपने हमें अपडेट किया। पेट्रोल की कीमतों की ही बात करेंगे जो कम होने से शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका है। पेट्रोल पंप मालिकान भी पेट्रोल की किल्लत से परेशान हैं। पेट्रोल पंप मालिकान कहते हैं कि हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बात करेंगे राना फजील अहमद से। फजील बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़या हुई है तो दूसरी जानिब पेट्रोल की जो किल्लत है वो पैदा हो चुकी है। शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल पंप पर जाते हैं शहरी तो वहाँ पर पेट्रोल ही नहीं होता। दूसरी जानिब जो पेट्रोल पंप मालकान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से हमें सप्लाई नहीं दी जा रही, जिसके बायस पेट्रोल की शॉर्टेज है और शहरियों के साथ साथ हमारा जो कारोबार है वो भी मुतासर हो रहा है, हमें भी परेशानी का सामना है। और जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं मियाँ इमरान अफजल, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ये पेट्रोल की किल्लत पैदा हुई है, जिसकी वजह से जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि हुकूमत ने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई थी, जिसके बायस पेट्रोल जो है वो नहीं मंगवाया गया। और लॉकडाउन के दौरान ये जो पेट्रोल की किल्लत है वो पैदा हुई है और अब पेट्रोल तो सस्ता कर दिया गया है लेकिन शहरियों को उसकी फ्राहमी जो है वो नामुमकिन है। और ये उनकी जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द पेट्रोल की जो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी शहरियों को फ़ायदा नहीं दे सकी है। चिन्योट शहर के मुतादिद पेट्रोल पंप्स भी पर पेट्रोल नायाब हो गया है। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए दरबदर फिरने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए अब्दुल कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कदीर, बताइएगा चिन्योट की क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी भी आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकी। और बात की जाए ज़िला चिन्योट की तो चिन्योट शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर ताहाल पेट्रोल की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया। शहरी जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की असूल के लिए जो है वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और यहाँ पर शहरियों का देखा जा रहा है कि पेट्रोल के लिए जो है वो यहाँ पर आया है लेकिन उनको पेट्रोल दस्तियाब नहीं हुआ। भाईजान बताइएगा, पेट्रोल जो है वो फराम नहीं किया जा रहा, किल्लत है, और इसके साथ साथ जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है वहीं जो है वो महंगाई में कमी नहीं की गई, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप लोगों के सामने है कि पाकिस्तान में जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई भी एकदम जो है इसको घेर लग जाता है। और अब ये है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है लेकिन आवाम तक जो है ना वो अभी तक रिलीफ नहीं पहुँचा। और डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के जितने भी पेट्रोल पंप आपको नज़र आ रहे हैं, मतलब कि आपने चेक किए हैं, और उन पे जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत नायाब हैं और ये आवाम के साथ ज्यादती हो रही है क्योंकि आवाम को जो है ना असर रिलीफ नहीं मिल रहा। तो हुकूमत पाकिस्तान से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से मैं यही मुतालबा करूँगा जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत वो जो है ना उनको एक वाफिर मकदार में बनाए ताकि आम शहरियों को जो है ना इससे फ़ायदा मिले जो रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। हाँ बिल्कुल, शहरी जो है वो पेट्रोल के असूल के लिए यहाँ पर आते हैं लेकिन पेट्रोल यहाँ पर मुयसर नहीं है, जिसके बायस यानी को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। इस वाले से बात की जाए महंगाई की तो जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है वही महंगाई में कमी नहीं की गई और अशिया ज़रूरिया के दाम ताहाल बरकरार हैं। इस वाले से शहरी का ये मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि एक आम महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से इलेक्ट्रिक डिवाइस पर पाबंदी आयद कर दी गई है।
सिविल डिफेंस के एहलकारों को इस्तेमाल से रोक दिया गया है। इलेक्ट्रिक डिवाइस करंटीना सेंटर में मौजूद ज़ायरीन के लिए खरीदी गई थी। महकमे सिविल डिफेंस ने पारस करंटीना सेंटर में कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए अमले को इलेक्ट्रिक डिवाइस दी, जिसके इस्तेमाल के मुतल्लिका एहलकारों को तरबियत भी फराहम की गई। ये डिवाइस 4 से 5 वॉट की है। इसके कोई मनफी असरात भी नहीं है। ताहम हाल ही में मौसूल होने वाली शिकायत पर ज़िलाई इंतजामिया ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। सिविल डिफेंस को इस डिवाइस के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। कहा गया है कि डिवाइस को जिस मकसद के लिए खरीदा गया है वहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि अब करंटीना सेंटर्स पर मुसाफिर नहीं आ रहे, लिहाजा इस डिवाइस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। और ओवरटेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए इन एक्शन है। शहर भर से खुली दुकानें बंद करा दी गईं। मजीद बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। राब्ता नहीं हुआ है। आपको बताएं कि ओवरटेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद करने के लिए इन एक्शन है। शहर भर से खुली दुकानें बंद करा दी गई हैं, तो जबकि तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन करते हुए खात्मा कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से जो है तजावुजात की भरमार थी। जो लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोली गई थी उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम जो खुली हुई दुकानें जो है उसको सामान जो है उठाकर यहाँ से ले जाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें अगर बात की जाए सदर बाजार, उसके साथ साथ लालियावाला चौक, शोरको रोड, जंग रोड समेत मुतअद्दिद जो इलाके हैं जहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है, और तमाम जो वहाँ पे सामान था सड़कों में दुकानें लगी हुई थी उसको जो है उठाया जा रहा है। म्यूनिसिपल कमेटी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद कराएगा और लॉकडाउन में सख्ती से अमल दरामद कराएगा। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और जिस तरह से आज जो एक्शन लिया जा रहा है भरपूर अंदाज से जो है तमाम म्यूनिसिपल कमेटी का लौ लश्कर जो है यहाँ पे ऑपरेशन करता हुआ नजर आ रहा है। और सबका कहना है कि 2 दिन जो है हफ्ता अतवार जो है 2 दिन दिए गए हैं, इस पर मुकम्मल लॉकडाउन पे अमल दरामद कराया जाएगा। जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ तो एक तो दुकानें या उसकी बंद की जाएंगी। उसके साथ साथ जी बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील इंतजामिया मुतहरिक है। AC लालियां फजल अब्बास ने नो मास्क नो सर्विस का स्लोगन मुतारिफ करवा दिया है। मजीद जानते हैं अजमत बलोच से। अजमत, बताइएगा। बिल्कुल, तहसील इंतजामिया लालियाँ हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पेश है, और इसी के साथ साथ AC लालियाँ फजल अब्बास ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी हैं जो मार्केट्स का विजिट कर रही हैं, और जो दुकानदार हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, उनकी दुकानें भी सील की जा रही हैं। और इसी के तनाजुर में AC लालियाँ फजल अब्बास ने लालियाँ के जितने भी ताजरान हैं उनके साथ एक मीटिंग रखी है और उसके अंदर एक बहुत अच्छा स्लोगन मुतारफ करवाया है, नो मास्क नो सर्विस। मजीद इस स्लोगन के बारे में जानने के लिए कि ये नो मास्क नो सर्विस है क्या, मेरे साथ मौजूद हैं AC लालियाँ फजल अब्बास, उन्हीं से जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है ये अब अपनी पीक जो है पूरी दुनिया में उस पर पहुंच गई है, और WHO की तरफ से और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये अब लाजिम करार दे दिया गया है। बहुत से शहरों में आपने देखा है कि मास्क ना पहनने पर शहरियों को जुर्माने किए जा रहे हैं और उनको मूव नहीं करने दिया जा रहा। तो हमने अपने शहर लालियाँ में जो दुकानदार हजरात हैं उनको सबसे पहले तो लूप में लिया, उन सबसे मीटिंग की और उनको बताया कि जो भी मास्क के साथ साथ बाकी भी जो भी SOPs हैं वो उसके ऊपर भरपूर अमल करें। और इसके साथ हमने तमाम दुकानदारों को, तमाम ग्राहकों को और पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है हमने उसको नो मास्क नो सर्विस का स्लोगन इस वजह से मुतारिफ करवाया ताकि वो ख़ुद भी महफूज रहें, दुकानदार हजरात महफूज रहें, हमारे गाहक भाई जो हैं वो महफूज रहें, और हम सब हमारी पूरी सोसाइटी जो है जितना हद्दुल विसा जो है वो महफूज रह सकें। इसका मकसद हमारा किसी को तंग करना या उनके कारोबार में खलल डालना नहीं है, लेकिन जो इस पे अमल पैरा नहीं हो रहे लोग, हम उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। तकरीबन रोज़ तकरीबन आधा दर्जन 1 दर्जन दुकानें जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केटों में हम उनको सील कर दिया, हम उनको फ़ाइन करेंगे। और हमारी हद्दुल विसा कोशिश ये है कि जो कोरोना वायरस की जो डिज़ीज़ की जो पीक है इससे जितना अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉपुलेशन को बचाया जा सके वो बचाया जाए। जी बिल्कुल, इस चीज़ का अहद किया जा रहा है कि जितना भी अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आवाम को इस कोरोना वायरस से हम बचा सकते हैं, जितना भी SOPs पर अमल दरामद करवा कर उसकी तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है इंतज़ामिया की तरफ से, और इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश में हम अगर कामयाब
बहुत शुक्रिया आसमत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद में चिकन की बढ़ती कीमतों ने गरीब तबके से सस्ती प्रोटीन का जरिया छीन लिया। अंडे भी 115 रुपए फी दर्जन से तजावुज कर गए हैं। उधर मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। फैसलाबाद में चिकन की बढ़ती कीमतों ने गरीब तबके से सस्ती प्रोटीन का जरिया छीन लिया है। अंडे भी पीछे नहीं रहे, 115 रुपए फी दर्जन के साथ काफी आगे जा रहे हैं। उधर मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा तफसीलन। महंगाई की सताई हुई आवाम के लिए बुरी खबर यह है कि चिकन की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। 180 रुपए से चिकन की कीमत बढ़ना शुरू हुई, 300 रुपए तक जा पहुंची, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक वाहिद सस्ती प्रोटीन का जरिया जो है वो चिकन और चिकन प्रोडक्ट्स ही, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ही, जिसकी कीमतें गर्मियों में भी जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। अंडे जो कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमतें भी 115 रुपए फी दर्जन से तजावज़ कर चुकी है। इसके साथ साथ अगर मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए, सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें करते दिखाई दे रही हैं। 20 रुपए फी किलो वाला आलू जो है आज 60 रुपए से 80 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि प्याज जो है 40 रुपए, टमाटर 40 से 50 रुपए, जो कि 20 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। लेकिन अब इसके साथ साथ मौसमी सब्जियों की बात की जाए, जिसमें अरबी है जो कि इस वक्त 160 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है, टिंडे 150 रुपए फी किलो है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है। लॉकडाउन के असरात की वजह से बेरोजगारी मजीद बढ़ गई और उस पर जो है वो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ना किसी बुरी खबर से कम नहीं है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, चिकन के आप खरीदने आए हैं, 180 रुपए 150 रुपए फी किलो में मिलता था, आज 300 रुपए पे जा पहुंचा है, क्या कहेंगे? ये महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि ये लोग जो आड़त वाले हैं ये ज़्यादा रेट देकर दुकानदारों को भी डिस्टर्ब करते हैं और कस्टमरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। हम लोग जो खरीदने आते हैं, हमारी तो मजबूरी है ये खरीदना, लेकिन क्या करें, ये हम तो बेबस हैं। ऐसे लोगों की, यानी कि जो आड़त वाले या फार्मर हैं, वो तो रेट बढ़ाकर दे रहे हैं और दुकानदारों को भी आकर तंग करते हैं। जो महकमे वाले हैं, ये इसलिए सारा निज़ाम जो है दरम मरम हुआ हुआ है, गवर्नमेंट भी तवज्जो नहीं देती इस पर। ठीक है ना जी? तो ये सबसे बड़ी ये बात है कि जो लोग ऐसे करते हैं उनको भी गवर्नमेंट पकड़ती नहीं है। गवर्नमेंट के जो असरात, जो ये लोग होते हैं, ये पुलिस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कारोबार पहले से बहुत डिस्टर्ब था, जिस पर अब बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, उस पर इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने से लोग इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, मुर्गियों की कीमत बढ़ती चली जा रही है, ये एक वाहिद सस्ती प्रोटीन थी जो कि शहरियों को मिल रही थी, अंडों की कीमतें बढ़ गई, सब्जियों की कीमतें बढ़ गई, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई सब कुछ था, महंगाई था, इतनी महंगाई थी तो माड़ा बंदा भी नहीं खा सकता। ठीक है, माड़ा बंदा जब रेट पूछता है चला जाता है, इसलिए नहीं खरीदते नहीं है, रेट पूछ के चला जाता है। किसी के पास पैसे हो तो ले, लॉकडाउन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बंद हुआ है। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से उसके असरात हैं जो कि नज़र आ रहे हैं इस वक्त, जिसकी वजह से ना सिर्फ सस्ती प्रोटीन चिकन और पोल्ट्री और प्रोडक्ट्स, बल्कि इसके साथ साथ सब्जियों। जी ठीक है शहराज, आपने हमें अपडेट किया। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। मुतादिद अशिया के रेट्स बढ़ने से सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आलू 40 रुपए, अदरक 315 रुपए और लीमू 105 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी की अशिया खुर्दोनोश के रेट्स में उतार चढ़ाव जारी है। बहुत सारी ऐसी अशिया है जिनके रेट्स में रद्दोबदल नज़र आ रहा है, लेकिन इसका असली फ़ायदा जो है वो सार्फिन को होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए आलू की तो 44 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, और इसी तरह अगर बात की जाए प्याज की तो 26 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। टमाटर की अगर बात की जाए, टमाटर जो है अच्छा खासा कम हो चुका है, 16 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। अदरक की अगर बात की जाए, अदरक के रेट्स जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे, 315 रुपये तक पहुँच चुके हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए चाइना लहसुन की तो 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की अगर बात की जाए 105 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शिमला मिर्च की अगर बात की जाए 52 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। धनिया एक बार फिर जो है उसका रेट्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से
फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अरबी की अगर बात की जाए 95 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इसी तरह इसके अलावा अगर बात की जाए घिया तोरी की तो 38 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होती हुई नजर आ रही है। फलों के रेट्स की बात की जाए, फलों के रेट्स में भी उतार चढ़ाव जारी है। केले की अगर बात की जाए 100 रुपये फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। और इसके अलावा आम की बात की जाए तो आम भी 40 से 50 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन का कहना है कि आसानी के साथ ऐसे रेट्स जो है मुरतब किए जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आप हमें टोबा की सूरत हाल बता रहे थे। चिन्यूट का रुख करेंगे जहां हमारे साथ अब्दुल कदीर मौजूद हैं। अब्दुल कदीर बताइएगा क्या रेट्स हैं सब्जियों के? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी चनियोट में और यहाँ पर देखा जा रहा है कि सब्जियों की कीमतें जो है वो मामूल पर आ चुकी हैं। जो मकामी सब्जियां हैं उनके दाम काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, जबकि जो दूसरे शहरों से आने वाली सब्जियां हैं, जिसमें आजकल नया आलू जो है वो मार्केट कमेटी की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक 50 से 56 रुपये है। इसके साथ साथ मटर जो है वो 115 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब फूल गोभी जो है वो 60 से 70 रुपये फरोख्त हो रही है। जिस सवाल से शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप देखिएगा मकामी सब्जियों के दाम तो काफ़ी कम है, जो दूसरे शहरों से आने वाली सब्जियां हैं उनके जो है वो दाम का हाल जो है वो मामूल पर नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे हुकूमत? इसमें गवर्नमेंट से कहता हूँ मैं कि जो बाहर से सब्जियाँ आती हैं उसमें आवाम को रिलीफ दें, क्योंकि बाहर से जो सब्जियाँ उसमें किराया काफ़ी ज़्यादा होता है गाड़ियों का, इसलिए नई सब्जियाँ शुरू हुई हैं, ये महंगी हैं। जो मकामी सब्जियाँ हैं वो बिल्कुल कम रेट हैं, 20 से 40 से 50 रुपये किलो तक हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इससे टिंडे भी सस्ते हैं, तोरी है, कद्दू है, बैंगन, ये मकामी सामान आ रहा है सारा, ये सस्ते है। बाकी जो बाहर से गोभी, जो मटर आ रहा है या अरबी आ रही है, ये थोड़े महंगे हैं, 100 रुपये 120 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए हालात के पेश नज़र आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम जो है ये लॉकडाउन की वजह से परेशान है, तो आवाम अच्छी से अच्छी चीज़ भी ज़रा म्यारी चीज़ और सस्ती चीज़ हो, ताकि आवाम तक पहुंच सके वो चीज़। बिल्कुल, इस बारे से जो शहरी है उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में सब्जियों के दाम मजीद कम करे, ताकि एक आम आदमी जो कि बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। कपास की काश्त का वक्त इख्तिताम पजीर होने लगा, मगर महकमे ज़राअत तौसी को टारगेट पूरा करने के लिए लाले पड़ गए हैं। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। बिल्कुल, महकमा ज़राअत तौसी को कड़े चैलेंज का सामना है, क्योंकि इस बार किसानों की जानिब से कपास लगाने में दिलचस्पी का इज़हार नहीं किया जा रहा। इससे कबल जो पिछले सीज़न की अगर बात की जाए तो गुलाबी सुंडी और सफ़ेद मक्खी के हमले की वजह से कपास का बेशतर हिस्सा ज़ाया हो गया था। फिर जो यहाँ पर जो मौसमी हालात है वो ऐसे गैर यकीनी हो चुके हैं कि बारिशें बेवक्त हो रही थी, उसकी वजह से भी कपास का जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से उस पर फूल नहीं लगा, जिसकी वजह से कपास का जो यहाँ पर लागत है वो बढ़ गई और उस पर जो कपास लगनी थी वो आधी रह गई। इस वक्त भी यही महकमा मौसमियात की जानिब से इज़हार किया जा रहा है कि शायद मानसून पहले से बढ़कर हूँ, और अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनन जो कपास है उस पर कड़ा हमला हो सकता है। इसके अलावा जो टिड्डी दल है उसका एक बड़ा ज़बरदस्त गोल है जो हमले कर रहा है, तो इस सिलसिले में भी किसानों की जानिब से अवॉइड किया जा रहा है कपास लगाने के लिए, जिस पर महकमा ज़राअत तौसी को कड़े चैलेंज का सामना है कि किसानों को किस तरह से इस जानब राग़िब करना है, किसानों को लेकर आना, कायल करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बड़ी अहम क्रॉप्स कहा जाता है। इसकी वजह से जितनी भी हमारी टेक्सटाइल चलती है वो इसी के बलबूते पर चलती है, और अगर कपास कम होती है तो फिर इसका यकीनन असर हमारी एक्सपोर्ट पर भी पड़ सकता है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर भी पड़ सकता है, और इसके अलावा हमें जो कपास है वो। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमें अपडेट। थाना गुलबर्ग पुलिस की कार्रवाई, 13 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। गुलबर्ग नाइट पेट्रोलिंग ऑफिसर मियां वकास ने जुए की इतला पर छापा मारकर गिरफ्तारियां की। जुआरियों से जुए पर लगाए जाने वाले 18,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को हवालात मुंतकिल कर दिया है। थाना गुलबर्ग पुलिस की ये कार्रवाई है, 13 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। गुलबर्ग नाइट पेट्रोलिंग अफसर मियां वकास ने जुए की इतला पर छापा मारा और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। जुआरियों से जुए पर लगाए जाने वाले 18,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को हवालात मुंतकिल कर दिया है। थाना तरखानी के इलाके में एक ही रात में 10 बकरे चोरी हो गए। चोर लाखों रुपए मालियत की 7 बकरियां और 3 बकरे चोरी करके फरार हो गए। थाना तरखानी के इलाके में बढ़ती वारदातों ने आवाम को परेशान कर दिया है। चोर एक ही रात में मुख्तलिफ देहात से 10 बकरे चोरी करके फरार हो गए। चक 224 के सजाद की 3 बकरियां चोरी हो गईं, जबकि चोर चक 225 में असगर का 1 बकरा और 1 बकरी ले गए। आशिक हुसैन की 2 बकरियां, जबकि ताजदीन के 2 बकरे और 2 बकरियां चोरी हो गईं। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरीन के मुताबिक चोरी होने वाले बकरों की कीमत लाखों रुपए में है।
फैसलाबाद में कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के दौरान भी शहरियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना नहीं छोड़ा है। रेस्क्यू 1122 जैसे अहम इदारे को भी शहरियों की जानिब से गैर जरूरी और गैर मुतल्लिका कॉल्स का सिलसिला नहीं रुक सका है। बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से। जुल्करनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि शहरियों ने कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के दौरान भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना नहीं छोड़ा। रेस्क्यू 1122 जैसे अहम इदारे के अहम नंबर पर, इमरजेंसी नंबर पर भी गैर मुतल्लिका कॉल्स का सिलसिला नहीं रुक सका। अगर इस लॉकडाउन के दौरानिए की बात की जाए तो रेस्क्यू के लॉकडाउन के दौरान 3,85,404 कॉल्स जो हैं वो मजमूई तौर पर मौसूल हुई, जिनमें से रेस्क्यू 1122 को जो है वो गैर ज़रूरी कॉल्स का मौसूल होने का सिलसिला भी जो है वो इसी तरह से जारी रहा। इस दौरानी के दौरान 2,93,606 कॉल्स जो हैं वो रेस्क्यू 1122 को गैर ज़रूरी मौसूल हुई। और इतनी बड़ी तादाद में 2 लाख से ज़ायद की जो तादाद बनती है, इस दौरान जो है वो रेस्क्यू 1122 का इमरजेंसी नंबर जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर बिजी रहा, जिस वजह से बहुत सारी इमरजेंसी की कॉल्स जो हैं वो मिस हुई या इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी सूरत हाल में शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला का ये कहना है कि शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। रेस्क्यू जैसे अहम और इमरजेंसी वाले नंबर पर जो है वो गैर ज़रूरी कॉल्स हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड जो होता है वो कीमती होता है और रेस्क्यू जिन पेशेंट्स को इमरजेंसी में डील करती है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं और आपकी एक गैर ज़रूरी कॉल जो है वो एक अहम कॉल को मिस करवा सकती है या इमरजेंसी सूरत हाल में किसी को जो है वो रेस्क्यू से राब्ते में ताख़ीर हो सकती है। तो शहरियों को इस पर जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए गैर ज़रूरी कॉल जो है वो रेस्क्यू के नंबर पर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। और बहसीत कौम हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि 2 लाख से ज़ायद हमने जो गैर ज़रूरी कॉल्स की हैं वो हमारे बहसीत कौम तो बहुत कुछ फ़र्ज़ बनता है। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका। आप